नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। एबीपी न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। यूपी में चुनाव का ऐलान होने में अभी वक्त है, लेकिन चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरदार पटेल, महात्मा गांधी और नेहरू जैसे महापुरुषों के साथ पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना की थी। और अब उनके इस बयान पर यूपी के बस्ती से बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी हैं, जो पाकिस्तान जाकर उन्हें चुनाव लड़ने की नसीहत दे रहे हैं। अखिलेश का जिन्ना वाला बयान भारत के महापुरुषों का अपमान है, लेकिन इसके लिए अखिलेश को पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ने के लिए कहना कितना ठीक हो सकता है। हमारा सवाल यह है कि चुनाव से पहले असली मुद्दों के बदले जिन्ना और पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है। अभी तक बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एंट्री कराती है, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पर ही हार और जीत का फैसला उसका रहता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की एंट्री किसी और ने नहीं की है, विपक्ष की तरफ से खुद अखिलेश यादव ने की। क्या अखिलेश ने मुसलमान वोट छिटकने के डर से जानबूझकर पाकिस्तान की एंट्री कराई है? क्या अखिलेश को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान की बात करना बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे देना है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हुंकार भरेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर खुद बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। वह देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। समाजवादी अब जिन्नावादी हो गई है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरीश द्विवेदी जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यूपी के चुनावी अभियान में जिन्ना पर बयान के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान से नाराज बस्ती से बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी ने उन्हें पाकिस्तान जाकर चुनाव लड़ने की नसीहत दे दी है। जिसको हिंदुस्तान में अपना हीरो नजर नहीं आता है, जिसको हिंदुस्तान में कोई महान पुरुष अपना आदर्श नहीं नजर आता है, ऐसे अखिलेश यादव जी को पाकिस्तान में जाकर के चुनाव लड़ने का निर्णय लेना चाहिए। अखिलेश ने सरदार पटेल की जयंती पर हरदोई में समाजवादी पार्टी की रैली के दौरान जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और सरदार पटेल जैसे महापुरुषों से की थी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। लेकिन अखिलेश के इस बयान से न सिर्फ बीजेपी बल्कि एआईएमआईएम भी नाराज है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। अखिलेश यादव को हम कह रहे हैं कि हम भी बैरिस्टर हैं, हमने भी लिंकन जिन से बैरिस्ट्री किया है। तो एक बैरिस्टर अखिलेश यादव से कह रहा है कि वो हिस्ट्री को पढ़ें। जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना। अब उस बात को अगर वो भूल जाते हैं तो फिर उनको कोई हिस्ट्री का लेसन सिखाए उनको। उधर हरीश द्विवेदी के पाकिस्तान वाले बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पलटवार किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरीश द्विवेदी जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्हें इलाज की जरूरत है और जल्दी से सांसद जी जहां जाना चाहते हैं उनको वहां भेज दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत हो गई है कि हर रोज किसी न किसी को वो पाकिस्तान भिजवाने का काम करते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले ही यूपी में जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। और आपको बता दूं कि बयान देने वाले सांसद बस्ती से बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी खुद एबीपी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। हुंकार में द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ये आपने क्या कह दिया है? आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान चले जाएं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान चले जाएं। मैंने ये कहा है कि जो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहा हो, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहा हो, जिसको पाकिस्तान के जो देश को तोड़ने वाले जिन्ना हैं, देश को धर्म के आधार पर बांटने वाले जिन्ना हैं, जिनको हिंदुस्तान से नफरत है, उनको जो हीरो मान रहा है, उस व्यक्ति को पाकिस्तान से अगर इतना प्रेम है तो पाकिस्तान जाकर के वहां चुनाव लड़ना चाहिए उनको। अच्छा, आप एक कदम आगे जा रहे हैं द्विवेदी जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए, पाकिस्तान जाकर? हाँ, यस, मैंने कहा उनको वहां जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से उनको प्रेम है और हिंदुस्तान को तोड़ने वाले, हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर बांटने वाले ऐसे जिन्ना से उनको प्रेम है। और जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से करके उन्होंने सरदार पटेल का भी अपमान किया और देश के लाखों करोड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान अखिलेश यादव जी ने किया है। इस नाते मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी को देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए और अखिलेश यादव जी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो वो मुकदमा आप क्यों नहीं दर्ज करवा देते सांसद जी? नहीं, मुकदमा मांग कर रहा हूं, इनके ऊपर ऐसे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हिंदुस्तान के करोड़ों लाखों लोगों ने सैकड़ों वर्ष आंदोलन करके अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इन्होंने अपमान किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्होंने अपमान किया है। जो देश के हमारे हीरो हैं, उनके अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, मैं कह रही हूं कार्रवाई होनी चाहिए और जो देश का अपमान करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी आहत पहुंचाता है भावनाओं को, उसे सामने आकर देश के माफी मांगनी चाहिए। ये कह रही हूँ द्विवेदी जी कि सिर्फ बयानबाजी क्यों, आप FIR क्यों नहीं दर्ज करते अखिलेश यादव पर? आप केस दर्ज करवाइए ना, आप पहल कीजिए। नहीं, हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। बस्ती नहीं, देखिए मैं सुनिए, बस्ती जिले में विरोध हो रहा है, पुतला जलाया जा रहा है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से और पूरे देश के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। सिर्फ बहिष्कार होना चाहिए कि केस भी दर्ज होना चाहिए? सामाजिक दृष्टि से बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का। नहीं, FIR मैं कह रहा हूँ, FIR भी होना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पर आप नहीं वो मुकदमा दर्ज करेंगे, आप नहीं जाएंगे थाने? मैंने कहा देखिए, अब आपके चैनल, आप हमसे कह रही हैं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपके कहने से मैं तो करूंगा नहीं। मैं इस पर विचार करूंगा कि मुझे दर्ज करना चाहिए नहीं करना चाहिए और लोगों से करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। ये हमारा विषय है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जो मांग की है, मैंने कहा जिसको इस देश से प्रेम नहीं है, इस देश के महान नायकों से प्रेम नहीं है, जिसको पाकिस्तान से प्रेम है और इस देश को तोड़ने वाले से जिसको प्रेम है, उनको स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बता रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से वो तुलना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी उन्होंने अपमान किया है। जब बयान दे रहे होते हैं तो आप लोगों को इस बात का एहसास होता है कि इस बयान के माने क्या हो सकते हैं, किस तरीके से जनता और पत्रकार जो हैं एकदम एहसास होता है ना? तो मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव ने ये भूल चूक में कर दिया या इसके पीछे उनकी कोई मंशा थी, और अगर थी तो कौन सी मंशा थी? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत उनको लगता है कि हमको इस प्रकार की बयानबाजी करके मुस्लिम को पोलराइज करना है। वो जानबूझ करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और यह स्टेटमेंट दे करके वो अपने पार्टी के हित की बात सोच करके किया, लेकिन इसमें देश के हमारे लाखों करोड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष से तुलना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हुआ है। इस नाते मैंने मांग किया जिनको पाकिस्तान से प्रेम है, जिन्ना से प्रेम है, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का हीरो जिन्ना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये अखिलेश यादव मानते हैं, हम नहीं कह रहे। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं। हिंदुस्तान के जो नायक हैं, महात्मा गांधी, तमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, उनको अपना नायक मानते हैं। अखिलेश यादव ये मानते हैं कि ये स्टेटमेंट दे करके हम मुसलमानों का वोट ले लेंगे। मैं ये नहीं मानता हूं। हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो देश के लिए काम करते हैं, देश में जीते हैं, देश में मरते हैं। और आपने देखा कई ऐसे मुसलमान नेताओं ने भी इनको कंडम किया है। तो इसीलिए हरीश जी,
अखिलेश यादव ऐसा क्यों करना चाहेंगे? इससे तो उनको नुकसान ही होगा ना, फायदा कहाँ होगा? ये हिंदुस्तान के जो महान नेता हैं उनका अपमान किया है, देश के लाखों करोड़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है, देश के जो लाखों लोगों ने शहीद हुए हैं देश को आजाद कराने के लिए, उनको अपमानित किया है, उनका अपमान किया है। आपको लगता है चुनावों मैंने ये मांग की कि अगर उनको ज्यादा प्रेम पाकिस्तान से और जिन्ना से है, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा कि फायदा होगा? अब देखिए हिंदुस्तान की जनता बड़ी जागरूक है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति जागरूक है, हर धर्म के लोग जागरूक हैं। मुझे लगता है कि ऐसे इस प्रकार का देश के नायकों का अपमान करने वालों को हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता नहीं छोड़ेगी। निश्चित रूप से इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा चुनाव में। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव तो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान आप करते हैं। स्टेटमेंट वो दे रहे हैं और हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, हम तो कहे नहीं थे कि उनको स्टेटमेंट दीजिए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश की एकता के लिए काम किया, देश की अखंडता के लिए काम किया, देश को जोड़ने के लिए काम किया, उनका वो अपमान कर रहे हैं। जिन्ना से जिन्होंने देश को तोड़ा, जिन्ना से उनकी तुलना कर रहे हैं। जिन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांटा, उससे अखिलेश यादव जी सरदार पटेल की तुलना कर रहे हैं। तो हम तो स्टेटमेंट देने के लिए कहे नहीं उनको, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपमान देश के नायकों का किया। और इस नाते देश की जनता से मेरी अपील है कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे जहां पर मुस्लिम वोटर्स तक नहीं है, भाई ऐसा भी नहीं है कि वो अलीगढ़ में कहीं खड़े हो या किसी मुस्लिम बहुल इलाके में खड़े हो, रैली को संबोधित कर रहे हो। क्या इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? रूबिका जी, मैंने कहा रूबिका जी, आप भी बड़ी पत्रकार हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो स्टेटमेंट सैफई से दें, वो स्टेटमेंट लखनऊ से दें, वो स्टेटमेंट हरदोई से दें, कहीं से स्टेटमेंट देंगे, उनके स्टेटमेंट को मीडिया भी नोटिस करेगी, आम जनता भी नोटिस करेगी। तो ये कहना कि वहां पर मुस्लिम आबादी नहीं है, वहां पर ये नहीं है, वो प्री प्लान्ड योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उनको लग रहा कि उनकी जमीन खिसक रही है। जिस प्रकार मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, आज आम जनमानस, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, जो भी गरीब है, जो भी मोदी सरकार और योगी सरकार से लाभ पाया, सबको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी साथ देगी। उनको लग रहा है कि अब उनको इसी प्रकार का अनाप शनाप स्टेटमेंट दे करके कुछ लाभ मिल जाए, तो उसका वो प्रयास कर रहे हैं। लाभ मिल जाए, लेकिन आप कह रहे हैं इससे बहुत हानि होगी, क्योंकि ये जो बयान है वो लाभदायी नहीं, हानिकारक है। मैं तो कह रहा हूँ, ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। राष्ट्रवादी हैं, सबको देश की चिंता है, देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक हैं उनको सब नायक मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। इस नाते ठीक है द्विवेदी जी, लेकिन मैं अगर आप इतना सीरियसली इस मसले को ले रहे हैं और आप कह रहे हैं सिर्फ राजनीति नहीं है, तो अगली खबर आपसे जुड़ी हुई ये आनी चाहिए हरीश द्विवेदी जी कि आपने वो केस दर्ज करवा दिया है जिसमें भावना भी आहत होती है और आप कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह भी। देखें ये मसला कितना आगे जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी बस्ती से इस वक्त ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जो हैं वो लाभ के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है और इसीलिए अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। फैजान खान साहब वो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अभी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो बीएसपी के प्रवक्ता फैजान खान आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, जिन्ना क्यों याद आया अखिलेश यादव को? देखिए, सवाल ये नहीं है जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, मुझे तो लग रहा है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है, उनको जरूरत है आराम की। अगर उन्हें याद होता, महात्मा गांधी जी का बार बार नाम ले रहे थे, शायद वो भूल गए हैं कि उन्हीं की सांसद ने बोला था कि महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताया था। तो तब तो उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तुर्किस्तान तो भेजा नहीं किसी को, और लगे हाथ वो आडवाणी जी को ही बोल देते कि भाई वो भी पाकिस्तान चले जाएं, वो तो गए तो वहाँ फूलमाला चढ़ा के आए थे। यशवंत सिन्हा जी के लिए बोल देते और लगे हाथ देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बोल देते कि वहीं बस जाए, वो तो वहीं गए थे बिरयानी खाने। कमाल की बात करते हैं भाई। ये लोगों को सिर्फ नफरत की राजनीति करनी है। सवाल ये है कि जब वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने बोला एक ही जगह से, जब जहां से गांधी जी पढ़े, जहां से जवाहरलाल नेहरू जी पढ़े, जहां से सरदार पटेल जी पढ़े, जिन्ना पढ़े, जहां से वहां से एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद
क्योंकि सरदार पटेल की मूर्ति का उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, तो सरदार पटेल की तारीफ उन्होंने शुरू कर दी और सरदार पटेल की बात उन्होंने की कि एक ही संस्था से पढ़ने के बाद विचारधाराएं कैसे अलग हो जाती है। देखिए, इसी समाज में हम लोग रहते हैं और समाज में लोगों की विचारधारा अलग होती है। इसको वो बता रहे थे। इसको बताने की जगह भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो ये हमेशा इस तरह की बातें करनी ना, समाज को कैसे तोड़ना है, हर शब्दों को तोड़ना मड़ोड़ना है। नहीं तो उसमें जिन्ना का जिक्र ही क्यों करना? आपने कहा, आपने सुना है ना क्या कहा अखिलेश यादव ने, उन्हें जिन्ना याद क्यों आए? जिन्ना का जिक्र ही क्यों करना? उस शख्स की बात ही क्यों करनी जिसने देश का विभाजन किया, जिसकी वजह से लाखों लाखों लोगों का खून बहा? उस शख्स की बात ही क्यों करनी आपको? जब वो लोग, जो लोग समाज के अंदर खराब होते हैं, जब खराब लोगों से अच्छे लोगों की तुलना करोगे तभी तो पता होता है कि वो व्यक्ति कितना खराब था। तुलना कहाँ की है अनुराग भदौरिया? तुलना वही तो बोला कि वही तो कहा कि एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े, एक ही वो तो आजादी के लिए लड़वा रहे हैं, तुलना कहाँ कर रहे हैं अनुराग जी? कह दीजिए आज मुश्किल हो रहा है आपको अपने नेता को बचाना। नहीं, हमें मुश्किल नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ एक ही आज, फिर वही बात आप करने लगे कि मुश्किल हो रहा है। मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रहा है, हो सकता है मुश्किल आपको, हमें मुश्किल नहीं हो रहा है। मैं तो अपनी बात मुझे क्या मुश्किल होगी? मैंने थोड़ी कोई जिन्ना जिंदाबाद किया है, जिन्ना का जिक्र तो आपके पार्टी के नेता ने किया है। अरे तो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं सवालों का जवाब देना मुश्किल अनुराग जी आपके लिए होगा। मुझे ये बता, मैं ये कह रही हूँ उस शख्स का जिक्र ही क्यों करना जिसने हिंदुस्तान को जख्म दिया? क्यों करना? हम जिन्ना की मजार पे फूलमाला चढ़ाने नहीं गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरह। नहीं, आप नहीं गए थे फूलमाला चढ़ाने, आपने मन से जिन्ना की तुलना जो है वो महात्मा गांधी से कर ली, फिर वही तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से कर ली कि वो साथ में पढ़े थे, एक ही जगह से पढ़े थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जिन्ना आजादी की लड़ाई लड़ेंगे? मेरी बात तो सुन लीजिए, जो उन्होंने क्या बोला कि एक ही साथ पढ़ने के बाद आप उनकी पूरी स्पीच सुनिए। दिक्कत है कि सबने थोड़ी थोड़ी स्पीच लेके अपने हिसाब से उसकी कहानी बना ली। अरे पूरी बात सुनेंगे तो उसमें जिन्ना का कहीं जिक्र नहीं आया पूरे भाषण में। अच्छा, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जिन्ना जैसे लोग जो एक ही स्कूल से पढ़ते हैं, जानते हैं कि मैं कोई भी डिबेट ऐसे हवा में नहीं करती हूँ। अरे तो उस बयान अच्छा बताइए, तो हवा में नहीं तो पूरा सुना। अच्छा पूरा भाषण सुना दीजिए, उसके पूरा भाषण सुना दीजिए, पूरा भाषण सुना दीजिए। अरे समाजवादी पार्टी के फिर वही बात होगी, आप वोटर्स को रुबिका लियाकत यहाँ पर एड्रेस नहीं कर रही है ना कि आप अपने मुखिया का पूरा भाषण यहाँ हुंकार में चलवा दें। जो रेलेवेंट और मुद्दे वाले पॉइंट है उनका मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। मेरी बात पे यकीन नहीं होगा अनुराग जी, आप जिक्र ही नहीं करते, आप जिन्ना का जिक्र ही नहीं करते। आपने जिन्ना का जिक्र किया तो क्यों किया? आपको मुसलमान वोटों की परवाह थी, चिंता थी आपको? वो आपकी बात हो सकती है, आपकी बात हो सकती है, लेकिन हम जब आप कोई चीज की स्पीच दे रहे होते हैं तो हमें पता है कि आप अच्छे बुरे आदमी का कंपेयर करेंगे तब पता चलता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक ही संस्था से पढ़ने के बाद एक लोग जो देश को जोड़ने में लगे थे और कोई लोग देश को तोड़ने में लगे थे, समाज में लोग तोड़ने के लिए लगे हुए। आप पूरा अखिलेश यादव ने कंपेयर किया है, मामला पहुंचा जिन्ना से शुरू होकर पाकिस्तान तक। फैजान खान, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कंपेयर किया है, तो वही कह रहा हूँ कंपेयर किया है। मैं आपकी बातों पर यकीन करना चाहती हूँ। आई कांट बिलीव, सॉरी नहीं हो पाएगा अनुराग जी, क्योंकि जो कहा वो हमने क्यों सुना। नहीं हो पाएगा? अब आप नहीं होने देना, सारी बात को बदल दें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। रुबिका जी, फैजान खान, अरे आपको तो बीजेपी बदलती है, मैं नहीं बदलता हूँ। फैजान खान, बीजेपी। रुबिका जी, जिस तरह से अनुराग भदौरिया जी बोल रहे हैं और मीडिया पे ये लोग उंगली उठा रहे हैं, रुबिका जी मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं, लगातार 2 दिन से। अरे अनुराग भदौरिया जी थोड़ा सुन लीजिए, आप लोगों को कुछ पता तो है नहीं। 1940 में सरकार 41 में किसने माननीय अखिलेश यादव जी को भी कह दीजिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिया करें। बोलते थे कि अरे थोड़ा सुन लीजिए, हमारा टर्म है, थोड़ा सुनने का मादा रखिए अनुराग भदौरिया जी, और आप ये लगातार चिल्लाते रहेंगे। सपोर्टर रहे हो। अरे सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, लगातार बोल 1937 में टेप कम कराइए भाई, इनको बोलने की आदत है, इसलिए आप ज्यादा बोलिए मत। आप लोग तो अंग्रेजों के काट पार रहे हो, अंग्रेजों के रुबिका जी आपने सही सवाल किया। इन्हें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना अच्छा लगता है, यही इन्हें समझ में आता है। और आपने यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया था मुस्लिम लीग की सरकार में। चुप कराइए, लगातार बोलेंगे। अनुराग भदौरिया, बाकी सब पर तो आप इस तरीके से मशीन की तरह बोले चले जा रहे हैं कि नहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपका खून खौल जाता है। जिन्ना के नाम से समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का खून खौल जाता है, लेकिन नेताजी को आप देख लीजिए, वो तो मन से जिन्ना का नाम इस तरीके से ले रहे हैं जैसे इज्जत के अलावा और कुछ जहन में ही नहीं आता है। मैं फिर वो बयान
सुनवाऊंगी। अनुराग जी, आप इतना आसानी से आज छूटने वाले नहीं हैं। और मैं इस मसले पर बात ही नहीं कर रही हूँ, ये बात पुरानी हो गई। जो मंशा थी वो देश के सामने आ गई है, अब मामला आगे निकल चुका है। अनुराग जी रुक जाइए, अब अनुराग जी अब रुक जाइए, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ। फैजान खान पहले अपना ओपनिंग रिमार्क दे दे और उसके बाद फैजान खान। इनकी आवाज कम कर दीजिए जी। रूबिका जी मुझे समय दीजिए। इन लोगों की आदत है बोलने की और सब पे इल्जाम लगाने की। मैं साफ तौर से आपसे बताना चाहूँ, अभी दो इनके प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के थे, जो आप पे ये उंगली उठा रहे हैं मीडिया पे, एक साहब ने, इनके प्रवक्ता कल सुनील साजन जी ने मुझसे कहा डिबेट पे कि जबान से गलती से निकल गई। एक साहब ने कहा, इनके प्रवक्ता भारत समाचार में मुझसे, कि वो जो बिकी हुई मीडिया थी वो इसको चला रही है। आप साफ तौर से रूबिका जी देखिए कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश देश इतने बड़े महंगाई से, बेरोजगारी से, आप किसानों से, गन्ना मूल्य से, हर तरह से देश और प्रदेश में महामारी मची हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त ये बयान सोची समझी साजिश के तहत है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सांसद का आपने बयान सुनाया, प्री प्लान, बस उन्होंने साथ में ये नहीं जोड़ा कि प्री प्लान विद बीजेपी से मिली हुई सांठगांठ ये समाजवादी पार्टी की है। ये इनके सांप्रदायिक और जातिवाद सोच को दर्शाता है। रूबिका जी, आप लोग भी लगातार जिस तरह से महंगाई और उसमें दिखा रहे हैं, उस वक्त मैं पूछता हूं इनसे कि जिन्ना पाकिस्तान की वजह क्या थी लाने की? इसलिए कि चुनाव को महंगाई और अन्य मुद्दों से बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को मिलवा दिया। पाकिस्तान फैजान खान कह रहे हैं कि ये तो सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत काम हुआ है। डॉक्टर विशाल मिश्रा। अरे रूबिका जी, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए कि जिस वक्त अब ये विकास की बात नहीं करेंगे, अब इस वक्त ये महंगाई की बात नहीं करेंगे। आपने रूबिका जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, रूबिका जी आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस वक्त ये मुद्दा लाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब पार्टी का साथ दे रहे हैं। मैं डॉक्टर मिश्रा से पूछूं, फैजान साहब रुक जाइए एक सेकंड। डॉक्टर मिश्रा, समाजवादी पार्टी, आप देखिए ना किस तरीके से जिन्ना प्रेम उमड़ रहा है, देखिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कि वो बयान नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे कैसे आइडियोलॉजी बदल जाती है। इनको दोबारा सुनवाइए। और उस पर स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि उनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। अरे मानवर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपको वोट बैंक की इतनी पड़ी है, ये गलती भी नहीं कहा गया है रूबिका जी, ये संयोग नहीं है। बता रहे थे और आज तक आपने बर्खास्त नहीं किया, आज तक आपने उन पे कार्रवाई नहीं की। और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मुस्लिम लीग का पहला मंत्री आपने बनाया था, आप उससे बात करेंगे? आप जाएंगे वहाँ यहाँ पे मजार पे, आपको जिन्ना का इतिहास नहीं मालूम। मेरी बात सुनिए, 1937 की बात अगर आप भाषण दे सकते हैं तो काउंटर सुनने का मादा भी रखिए। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और आपके नेताजी का बयान और भाषण में दोबारा सुनवाऊंगी। मैं सुनवाऊंगी अनुराग जी। ऐसे बार बार दूसरों के बीच में बोलकर आप सच को झूठ और झूठ को सच साबित नहीं कर सकते हैं। तक की स्वदेशी कोवैक्सिन को मंजूरी दे दी है। WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कोवैक्सिन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की अच्छी बड़ी खबर है। अभी आप जानते हैं दिवाली का उत्सव, हर कोई उसमें मशगूल है। लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं लोग, मेक इन इंडिया का चर्चा हो रहा है। और ऐसे में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन को सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने मंजूरी दे दी है। ये इस वक्त की अच्छी और बड़ी खबर है। लेकिन आज जो बहस हो रही है वो बहस उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान जिन्ना अब्बाजान चचाजान की एंट्री को लेकर है। मैं चाहती हूं कि पहले अभिज्ञान आप अपनी बात पूरी करें, इनफैक्ट शुरू करें, और उसके बाद डॉक्टर विशाल मिश्रा मैं आपके पास आऊंगी। फैजान साहब आपके पास भी और अनुराग जी आपके पास। अभिज्ञान जी, ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने कोवैक्सीन की, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। विषय पर आते हुए कोई 3 पॉइंट जल्दी से रख देता हूं। 1% भी मुझे अचरज नहीं है। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट है। इतिहास को हमेशा सब लोग अपने अपने तरीके से, क्योंकि इतिहास तो इतिहास हो जाता है, और उसके किरदारों को अपने अपने तरीके से पैकेज कर अपने नफा नुकसान के हिसाब से, अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से उसको जनता के सामने
रखते हैं। ये पहले भी होता आया है और मुझे तो पक्का लग रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव चूंकि आने वाले महीनों में और ये गर्मी पकड़ेगा तो ये आगे भी होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इतिहास के पन्नों को और सारे सब ये करते हैं। इसमें कोई अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अगर आप बात करिए तो ये लोग माफ़ करिएगा, ये नेहरू का जिक्र नहीं करेंगे जब ये स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हैं। तो ये सारी राजनीति है और इसको इसी का एक हिस्सा जो है वो मैं अखिलेश यादव के बयान को भी देखता हूँ। तो ये पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स सारे साइड से होती है ये उसका उदाहरण है। अनुराग भदौरिया इस बात को सुन रहे होंगे, जब आप जानते हैं कि इस पिच पर, चाहे वो राष्ट्रवाद वाला पिच हो, चाहे वो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, ये जो पिच है, इस पिच पर मजबूती के साथ फ्रंट फुट पर बीजेपी खेलना बहुत अच्छे से जानती है। आपके पास अनुराग भदौरिया सबसे अच्छा मौका था। पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, महंगाई चरम पर है, अगर आपको चारों तरफ से घेरना था बीजेपी को तो आपके पास ये जिन्ना क्यों आप बीच में लेकर आए? फिर आप कहते हैं कि ये तो बीजेपी है जो हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी है जो आप देखिए राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश करती है। आप लोग लेकर आए हैं ये मुद्दा और वो तो खेलेंगे आप फ्रंट फुट पर। भाई अरे वो फ्रंट फुट पे खेलने से फायदा क्या जब हम यहाँ यॉर्कर मारते हैं? हमारे यॉर्कर में फ्रंट फुट पे वो टिक ही नहीं पाते हो तो बैट लेके गिर जाते हैं। जिन्ना आपका यॉर्कर देख लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका यॉर्कर देख लिया। अरे बात कर लूं मैं, जिन्ना आपका यॉर्कर हो गया। अरे भैया जिन्ना की बात नहीं हो रही, क्यों जिन्ना जिन्ना कर रहे हो? जिन्ना हम नहीं कर रहे हैं, जिन्ना अखिलेश जी कर रहे हैं। आपने किया है तो कैसे काम चलेगा? गुणगान आप करते हैं महात्मा गांधी, नेहरू जी भाई जी के साथ तो आपसे ज्यादा जो है। अच्छा ठीक है भाई, बहुत कम होता है कि अनुराग जी बोलते हैं कि मुझे बोलने दीजिए। अच्छा मैं बोलने दीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी बात को भूल गई है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता के पास जो महंगाई नाम की आपकी जोड़ी हुई है ना, अरे महंगाई का जिक्र तो भाई साहब मैंने किया है। आप लोग तो जिन्ना का जिक्र कर रहे थे हरदोई में, आप ही बोलेंगे कहाँ महंगाई का जिक्र हो रहा था? डॉक्टर मिश्रा एक सेकंड रुक जाइए। तो मैं कैसे बोलूं? डॉक्टर मिश्रा एक सेकंड रुक जाइए। बताओ, एक के साथ बैठा हूं ना मैं। हाँ अच्छा। देखिए सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी तो हमेशा से कह रही है कि हमारी जो महंगाई की गुगली इन्होंने देश की जनता को दी थी, ऐसी गुगली नहीं है, ऐसा यॉर्कर है कि इनकी बिल्लियां, इनकी जो विकेट लेके खड़े ना हेड पैड के साथ गिर जाएंगे। यहाँ पे सरसों का तेल 250 रुपए हो गया, लोग अपने घर में तेल जलाने को तरस रहे हैं, उनके घर में खाना कैसे बनेगा ये बता दीजिए आप। आपने डीजल पेट्रोल की कीमत 110 रुपए से ज्यादा हो चुकी है, वहाँ डीजल खान कैसे अपना अनाज उगाएगा? कैसे यहाँ टमाटर यहाँ पे टमाटर आलू प्याज की कीमत मित्र, यही तो मैं कह रही हूँ। इस पर जो आप इतना अभी ज्ञान दे रहे हैं, अरे हरदोई में देते ना अखिलेश जी इस पर ज्ञान, क्यों जिन्ना को लेकर आए? किसने कहा था जिन्ना को लाने? अरे देवी जी आप पूरा भाषण तो सुनाइए, आपको आधा भाषण सुनाइए इनको, भाषण सुनाइए। पूरी दुनिया ने जिन्ना का नाम सुना है, पर आपके कान में शीशा घुल गया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। सुनाइए भाई, सुनिए सर, सुनिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। हाँ, कहाँ है विचारधारा, कहाँ है इसमें? ये ना नहीं तो आप आपने तो मात्र 40 सेकंड आपके पास तो होगा ना, आपके नेता ने भाषण दिया। आप बताइए विचारधारा कहाँ है? इसके बाद वाली विचारधारा की लाइनें आप सुना दीजिए ना, मैं डिबेट खत्म कर देती हूँ। बेरोजगारी आजादी दिलाई ना, यहाँ बोला भी नहीं कि किस तरह से ठोका जा रहा है, निर्दोषों को मारा जा रहा है, पुलिस कैसे मार रही है, आपने देखा? इधर मत जाइए उसका अंतिम संस्कार। अनुराग भदौरिया, आप मुझे पूरा भाषण नहीं, आपके पास है ना आपके नेता का भाषण पूरा। मैं कह रही हूँ विचारधारा वाली बात आप मुझे सुनवा दीजिए। मैं सबके सामने आपसे माफी मांगूंगी, मैं माफी मांगूंगी सबके सामने, वरना आप और आपके नेता माफी मांगेंगे। विचारधारा वाली लाइन आप मुझे सुनवाइए अखिलेश यादव के बयान की। मैं इंतजार कर रही हूँ, ब्रेक लेती हूँ, आप लेकर आइए, वो भाषण लेकर आइए।
आप वो भाषण लेकर आइए, मैं माफी मांगूंगी अगर विचारधारा वाली बात है तो। पूर्ण वो खूबसूरत तस्वीरें दिखाना हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, अद्भुत अयोध्या की तस्वीरें, जहां राम की पैड़ी पर 9 लाख दियों से जगमग रोशन हो उठा है पूरा तटीय इलाका। यानी वो राम की पैड़ी जो राम का दरबार कहा जाता था, उसे दियों से सुसज्जित कर दिया गया है। और 9 लाख यहाँ राम की पैड़ी में, और पूरे अयोध्या में 3 लाख अलग अलग छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिरों में 3 लाख दियों को लगाया गया है। और आज अपने पिछले साल का रिकॉर्ड जो है, अयोध्या नगरी तोड़ने को बिल्कुल तैयार। ये जगमगाती हुई जो तस्वीर है, ये लाइटिंग नहीं है, ये दियों की रोशनी है जो इस वक्त आपको ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। इस घाट पर रोशनी से जगमगाहट आज आपको दिखने वाली है। 40 बोटें जो गश्त लगाएंगी। अयोध्या में दीपोत्सव का एक नया रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बेताब है अयोध्या नगरी। 12 लाख दिए सिर्फ राम की पैड़ी में ही, 9 लाख दिए। और अलग अलग NGO से ताल्लुक़ रखने वाले ये बच्चे, अलग अलग संस्था और स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे वहाँ राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। दियों में तेल डाला जा रहा है, कई जगह पर दियों को जला दिया गया है और कई जगह बाकी है। और उसके बाद ये रिकॉर्ड टूटेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात 9 बजे होगी। लेकिन ये कूपर, ये देखिए आप, क्या ग्रीन पटाखे एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं? आप अपनी राय जो है #ग्रीन क्रैकर दिवाली पर दे सकते हैं कूपर। जो सबसे बेहतरीन राय होगी या कमेंट होगा, उसे 9 बजे मास्टर स्ट्रोक में हम दिखाएंगे। तो कूपर जाइए, @ABP न्यूज़ को फॉलो कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए।